अंदर से ये सिर्फ गार नहीं बल्कि एक हैरत कदा है और आपके मुंह से भी इख्तियार सुभान अल्लाह निकलता है। और उस जगह का नाम है गार अली सदर। यहाँ से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है या 70 किलोमीटर। गूगल बाबा जिंदाबाद। दुनिया में जितने भी बाबे हैं ना, उन सब बाबों का जो बाप है ना वो गूगल बाबा है। गूगल बाबा सब कुछ जानता है। मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि आप डायरेक्ट टैक्सी पकड़ लीजिए, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ेगा। यहाँ से आम टैक्सी मिलती है, मतलब सवारी वाली टैक्सी वो मिलती है, तो वो काफ़ी सस्ता होगा। तो मैं कोई टैक्सी अपने लिए ढूंढता हूँ। सलाम बिरादर, पूछो मेरी बखैर। गार अली साद मेरी नहीं दरबास ने उमूमी biradar ya kilometre سی تومن. من آن از چرای خمینی آمدم 12 تومن بس نب دادم. 20 تومن برات میدم. 20 نه کم نه. من سناب میگیرم بازو به ازی کلم کمتر. 20 برات میدم. 20. अब ये चाचा जी कह रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि गार अली सदर के लिए जाती है। तो पता नहीं ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। अभी इससे पहले भी मैं एक टैक्सी में बैठा था, एक टर्मिनल में उतार दिया और मुझे कह रहे हैं कि सामने से गाड़ी मिलती है। जब मैं टर्मिनल के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती, वो दूर है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। तो इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा मत कर, जो टैक्सी वाले होते हैं ना, इनके ऊपर कभी भी भरोसा मत कीजिए, खासकर ईरान में। ओके चाचा, ओके। हाँ, मैंने जो कहा सच कहा ना? छना जो मैंने कहा ना सच कहा। हाय अच्छी बात ये है कि इसको मेरे बातें समझ नहीं आती। ईरान खूब या पाकिस्तान? पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, टैक्सीवान ईरानी बस्यार खराब, बात बस्यार बात। हाँ, पाकिस्तान खूब, पाकिस्तान टैक्सी वाला खूब, हिच वक्त गलत बयानी नहीं। इंजम गलत ना? नहीं गलत, असुब 10 बार गलत। 10 बार गलत। اینجا ترمینال تاکسیوان مرا گفت میگه تاکسی های غار علی صدر این موجود. درست؟ نبود. چرا مرا اینجا آورد؟ 3 टैक्सी तो मैं बदल चुका हूँ इन लोगों की गलत बयानी की वजह से। अब आप दुआ कीजिए कि मुझे चौथी टैक्सी ना लेना पड़े और जिस टैक्सी में मैं बैठ जाऊँ मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ। फाइनली जनाब मुझे टैक्सी मिल गई है और मैंने अपनी तरफ सफ़र शुरू किया है और चाचा भी मेरे साथ बैठा हुआ है। और चाचा से मैंने कहा कि आपका एक मुसाफिर कम है तो उसके पैसे भी मैं आपको देता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जो है ना अपना सफ़र शुरू कीजिए, क्योंकि दिन ख़त्म होने वाला है। यहाँ से तकरीबन काफ़ी दूर है, 60 किलोमीटर है और जाना भी है, वापस आना भी है। और रात गुजारने के लिए मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई जगह नहीं है और तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहता। चाचा बंदा है, ईमानदार बंदा जी। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हर जगह बुरे लोग नहीं होते और हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। चाचा जी बहुत ईमानदार, अच्छा उम्मीद करता हूँ सब। तो फाइनली जनाब 70 किलोमीटर सफर करने के बाद मैं गार अली सदर पहुंच गया हूँ और यहाँ पर मुझे सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा। टिकट यहाँ पर $10 की मिलती है। गार में दाखिल होने से पहले यहाँ पर शेर का मुजस्सिमा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, अंदर कोई शेर नहीं है। गार में दाखिल होने से पहले आपको लाइफ सेविंग जैकेट दिया जाता है, क्योंकि गार के अंदर पानी है जिसमें आप डूब सकते हैं। गार के अंदर 3 पैदल बोट एक दूसरे के साथ ऑटो चेन है और इस शरारती इंसान ने मुझे सबसे पहले बिठाया। अब अपना बोट चलाना और बाकी लोगों को खींचना मेरी जिम्मेदारी है। अब आप बताओ यार, मैं वीडियो बनाऊं या कश्ती चलाऊं? अंदर से ये सिर्फ गार नहीं बल्कि एक हैरत कदा है और आपके मुंह से भी इख्तियार सुभान अल्लाह निकलता है। ऊपर पहाड़ है, नीचे पानी है और पानी शीशे की तरह साफ है। ऊपर पहाड़ का अक्स पानी में नजर आता है। काश मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा लाइट लेकर जाता और मैं इस गार की वीडियो और अच्छी तरह बनाता। खैर जो भी बनाया है वो भी बहुत मुश्किल से बनाया है और किसी गनीमत से कम नहीं। ये गार तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा है। कुछ सफ़र मैंने कश्ती में किया और कुछ पैदल किया और खुदा की कुदरत को देखकर सब कुछ हैरत से देखता रहा। ये तकरीबन 90 मिनट का प्रोग्राम होता है और फुल पैसा वसूल प्रोग्राम है भाई साहब। बहुत मज़ा आया और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, लेकिन आपको वीडियो बंद करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अभी मैं आपको एक और जगह लेके चलूँ। गार से निकलते ही भूख लगी थी तो खाने के लिए एक होटल का रुख किया। होटल देखने में अच्छा था लेकिन खाना कुछ खास नहीं था। खाना खाते हुए सामने एक जोड़ा बैठा था और उनसे काफ़ी जेलस फील कर रहा था क्योंकि मैं अकेला था। कभी खाने की तरफ देखता और कभी जोड़े की तरफ, लेकिन मेरे अंदर किशमुंकिया ने कहा जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। इसके सामने एक लड़की बैठी है और आपके सामने लाखों लोग बैठे हैं। तो आइए जनाब चलते हैं एक छोटी सी शहर की तरफ जिसका नाम है लालीजिन। मैंने तो सोचा था कि मैं बाहर निकलूंगा, वहां पर गाड़ियां होंगी और मैं किसी गाड़ी में बैठ के जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो इंसान नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सुनसान है यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। खैर अभी इस रास्ते पर चलते हैं, कोई ना कोई आ जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सफ़र में होते हैं ना तो फिर आपका सबसे बड़ा असलहा जो है वो सब्र होता है। सब्र कीजिए और इंतज़ार कीजिए और वेट कीजिए। इसको हाथ देता हूँ, 2 गाड़ियाँ हैं, एक भी नहीं, 2 गाड़ियाँ हैं, इनको हाथ देता हूँ। अगर कोई अपने साथ लेकर जाना चाहे, भाई साहब रुक जाओ प्लीज़, भाई साहब आप रुक जाओ यार। हाँ रुक गया जी, रुक गया। सलाम बिरादर। تا قلت بي ميرين شما تا کجا میرین؟ من میخوام برم همدان. حمیدان من هم میرم ولی طرف شام। वैसे तो मुझे भाई साहब के साथ जाना चाहिए लेकिन मुझे रास्ते में रुकना है लालीजन के लिए। लालीजन एक खूबसूरत गांव है और वहाँ पर पुराने ज़माने के जो बर्तन है वो लालीजन में बनते हैं और लोग कहते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फुल मैं ये समझ रहा था कि इस बंदे ने मुझे लिफ्ट दी है, बाद में मुझे पता चला कि नहीं भाई साहब इसने जो लिफ्ट दिया है वो पैसों के लिए दिया है। बखातिर मन सवर ना कर दें नहीं من وسیله خود پیش میرفتم شما میشاندین مشکل نداشت. میرد حاجی کم، حاجی خدا وکیلی نیکم والا کم نیست. مرا گفت میگه 21 جای میگیره 10 دیگه جای میگیره 10,000 تومان دیگه جای میگیره. خب من خب فکر کردم شما میرین به خاطر از شما یک چی کردم، लेकिन ये मुझसे 1.5 लाख तुमन मांग रहा है और ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब रास्ते में आपकी वजह से मैंने कोई सवारी नहीं बिठाई तो आपने मुझे 1.5 लाख तुमन देना होगा। हालांकि कोई सवारी थी ही नहीं, हमने किसी इंसान को देखा ही नहीं, लेकिन ये गलत बयानी कर रहा है कि नहीं आपकी वजह से मैंने बाकी सवारियों को नहीं बिठाया तो आप मुझे 1.5 लाख तुमन दो। और यह है जनाब लालीजन। लालीजन ईरान के शहर हमदान से 20 किलोमीटर दूर शुमाल की तरफ वाक़ है। लालीजन मिट्टी के बर्तनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की पॉपुलेशन तकरीबन 15,000 है और यहाँ पर सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इस शहर की मिट्टी बर्तन बनाने के लिए मौजू है। यहाँ पर इसकी अपने कारीगर है, कारखाने हैं जो पूरी जिंदगी ये बर्तन बनाते हैं। सबसे पहले ये बर्तन को हाथ की मदद से डिजाइन करते हैं। और इसके बाद सूखने के लिए रखा जाता है। सूखने के बाद इसको आग के भट्टी में ईंट की तरह पकाया जाता है और पकाने के बाद इसको मशीन के जरिए रंग दिया जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट सेहत के उसूलों के मुताबिक मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ईरान पर चूंकि पाबंदी है और दुनिया के साथ कारोबार नहीं कर सकता तो ये बर्तन पहले इराक स्मगल होते हैं और फिर वहां से बाकायदा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। और हाँ शाम हो चुकी है, बहुत थक गया हूं। आज की कहानी यहां पर खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।